अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आमिना और आज हम बात करेंगे कि हामला औरतें जो हैं वो रमज़ान के दौरान अगर रोज़े रखें, तो उन्हें अपनी डाइट को किस तरह से मैनेज करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि अगर हामला औरत को हमल के दौरान कोई भी पेचीदगी नहीं है या उनकी प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क नहीं है, तो वो रोज़े रख सकती हैं। लेकिन अगर हमल के दौरान उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है या उनको ब्लीडिंग होती है या उनके बच्चे के पानी कम है, तो उन्हें चाहिए कि वो अवॉइड करें कि रमज़ान के दौरान जो है वो रोज़े रखें। लेकिन अगर इनमें से कोई भी मसला नहीं है, तो हामला औरतें जो हैं, वो रमज़ान के दौरान रोज़े रख सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी डाइट का ख़ास ख़्याल रखना है। जिस तरह से अगर हम इफ्तारी की बात करें, तो कोशिश करें कि इफ्तारी के दौरान जो है, मीठे मशरूबात का इस्तेमाल कम किया जाए, फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम किया जाए और मुनासिब मिकदार में दालों का, सब्जियों का और फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो इफ्तारी के दौरान किया जाए। और अगली बात ये कि जब भी आप कोई भी खाना बनाएँ इफ्तारी के लिए, उसके अंदर नमक मिर्च का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए। और कोशिश करें कि इफ्तारी से सहरी के दौरान जो है 6 से 8 ग्लास पानी जो है वो ज़रूरी इस्तेमाल करें। और सहरी के टाइम पर इन औरतों के लिए ज़रूरी बात ये है कि सहरी के दौरान दही का या लस्सी का इस्तेमाल जिसका भी इनका दिल चाहे वो इस्तेमाल कर सकती हैं और पराठा खाने से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी फ्राइड चीज़ जो है वो सहरी या इफ्तारी के दौरान ली जाएगी, तो हामला औरतों को पहले से हमल के दौरान जो है वो मैदे के मसाइल होते हैं। तो कोई भी फ्राइड चीज़ खाने से ये चांस बढ़ जाते हैं कि उनको मतली ज़्यादा होगी और उनको उल्टियाँ आने का चांस जो है वो रोज़े के दौरान जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि सहरी और इफ्तारी दोनों के दौरान जो है वो फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए।